किशोरी जी और ललिता जी के रूप में बहुत भेद नहीं है। सामान्य लोग तो पहचान ही नहीं पाते कि दोनों में अंतर क्या है। निकुंज में जब किशोरी जी का श्रृंगार स्वयं ठाकुर जी करते हैं और ठाकुर जी श्रृंगार करके जब किशोरी जी को तैयार कर दें, पत्रावली का श्रृंगार कर दें, सुंदर वेणी गूंथ दें, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। आज ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और किशोरी जी प्रतीक्षा करती हैं कि कभी श्याम सुंदर श्रृंगार करें। पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा को जिन्होंने बनाया, विश्व कितना सुंदर है, इस विश्व को ब्रह्मा जी ने बनाया, और वो ब्रह्मा जी जिनसे प्रकट होते हैं वो श्याम सुंदर जब श्रृंगार करने के लिए बैठते हैं, मतलब और दिन का श्रृंगार किशोरी जी ठाकुर जी को रिझाने के लिए करती हैं। पर श्याम सुंदर जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं तो किशोरी जी बाहर नहीं जाती हैं, एक शीश महल में बैठी रहती हैं जहां दुनिया भर के शीशा लगे हुए हैं, और जब भी किशोरी जी नजर घुमाती खुद को ही देखती रहती हैं और अपने ही रूप के श्रृंगार को देख करके इतनी प्रसन्न होती हैं। क्यों? ये बिंदी कितनी सुंदर है। क्यों सुंदर है? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धरी है। ये केश कितने सुंदर हैं। अरे कहां तक कहें, किशोरी जी अगले दिन जब स्नान के काजे जावे ना तो सब सखीन से कह दें ऐसे स्नान कर रही हूं कि ये पत्रावली मिटे नहीं। क्यों? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धराई है। जब तक हो तब तक ये विराजी रहे। इतना प्रिय है किशोरी जी को अपना श्रृंगार ठाकुर जी के द्वारा। अपने हाथों से केश गूंथते हैं, अपने हाथों से पत्रावली करते हैं, अपने हाथों से इस सर्वांगीण रूप का श्रृंगार करते हैं। और जब श्रृंगार करके किशोरी जी तैयार हो जाती हैं, तैयार होते ही किशोरी जी का सबसे पहला एक ही काम है, दर्पण लाओ, मुझे देखना है। और ठाकुर जी उसमें फिर खूब परेशान करें, ना अभी ना दिखाऊंगा, ना एक देर ऐसे ही बैठी रहो। किशोरी जी के मुंह को देखन दो ना, मुंह को मेरो श्रृंगार कैसो किया आज आपने। बहुत अनुनय विनय करने के बाद तब ठाकुर जी बड़ों से दर्पण लेके आवे, वहां पर कपड़ा डाल दें और धीमे धीमे कपड़ा उठाते भाई फिर पूछ लें, अच्छा मैं रूप दिखाऊंगा तुम्हें कहा दोगी? बोले जो कहोगे सो दूंगी, एक बार दिखाए दो। अंत में जब ठाकुर जी कपड़ा हटाते हैं और दर्पण में जब किशोरी जी अपना रूप देखती हैं, वैसे तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन आज श्याम सुंदर के द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर के किशोरी जी अपने रूप पर ही मोहित हो गए। और दिना तो श्याम सुंदर की बलैया लें, श्याम सुंदर किशोरी जी की बलैया लें, लेकिन कभी आपने कभी देखा आप खुद शीशा के सामने खड़े होकर अपनी बलैया ले रहे हो, वाह मैं कितना सुंदर। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, इतना सुंदर श्रृंगार। किशोरी जी के मन में आयो, ये छवि सदा मेरे नैनन में बसी रहे, बस ये जो मेरो कृष्ण के द्वारा श्रृंगार है ये मेरे सदा सन्मुख रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अपनी बलैया ले रही हैं, अपनी नेत्रन को काजल धिटोना धर रही हैं, और अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके किशोरी जी बोली, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और तभी प्रतिबिंब में से श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव हो गया। कौन है ललिता? ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं और किशोरी जी का प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं।
प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने। पर जब तक छल नहीं किया तब तक पहचान नहीं पाए आप किशोरी जी कौन सी हैं। ऐसी हमारी श्री लाडली जी, और उन लाडली जी को जो अति प्रिय हैं श्री ललिता जी, आज उनका प्रादुर्भाव है, आज उनका प्राकट्य है। ऐसी श्री ललिता जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सब निकुंज रस के भाव हैं। हम आप सब लोग चलें कथा की ओर। बंधुओं देखो एक हमारी बात सुनना, निकुंज की चर्चाएं, व्रज की लीलाएं बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत प्रिय लगती है ना। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, घेवर बहुत अच्छा लगता है, कलाकंद बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता होगा, समय से औषधियां नहीं लेता होगा, या फिर अपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करता होगा, तो उसके लिए रसगुल्ला विष के समान है, उसके लिए घेवर विष के समान है, उसके लिए कलाकंद विष के समान है। ठीक वैसे ही हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार में रहते हुए यहाँ व्यवहार जगत का दर्शन करते हुए जब हम निकुंज की उपासना का दर्शन सुनते हैं ना, तो वो अच्छी तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार धर्म में निकुंज उपासना लाभकारी नहीं बन पाती, और फिर कहीं ना कहीं हमको दोष दिखने लग जाता है। इसलिए भागवत रूपी औषधि लेनी बहुत आवश्यक है। यहां ज्ञान की चर्चाएं अधिक हैं, वो करना अति आवश्यक है। उन चर्चाओं को सुनकर के जब आप अंदर के विषयों को समाप्त करेंगे, तब निकुंज की चर्चा तब सुनाई नहीं देगी, तब दिखाई देने लग जाएगी, तब अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए हम निकुंज की चर्चा ज्यादा सब जगह नहीं करते, बहुत कम जगह करते हैं, और कहीं कहीं मन बना के भी जाते हैं कि करेंगे, लेकिन मंच पे बैठ के होती नहीं। आज भी हो गई क्योंकि आज ललिता जी का प्रादुर्भाव है, नहीं तो हर जगह प्रकट नहीं होती है। इसलिए ये लीलाएं चर्चाएं प्रिय तो बहुत लगती हैं, पर इन लीला चर्चाओं को पचाने की सामर्थ्य उसी में है जो भागवत ज्ञान को अपने हृदयस्थ रखेगा। इसलिए भागवत जी के जो सुंदर सुंदर ज्ञान परक भाव है ना, उनको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, तभी निकुंज की भावना में प्रवेश होगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। हम ना हैदराबाद आए हैं और पिछले 2-3 महीने से इतने भागदौड़ में हैं कि हम यहाँ आराम करने आए हैं। हमने हमारे श्याम जी को, शीतल जी को, सब लोगों को बोला, मैंने भैया हमको बहुत कम जगह ले जाना, जितना हो सके हम अध्ययन करें और कथा सुने। इसलिए हम लोगों से, आप लोग कई लोग आ भी रहे हैं तो हम मिल नहीं पा रहे हैं सब लोगों से। सबसे कह रहे हैं लाल जी के दर्शन कर लो भैया, एक दिन हम मिलने का क्रम रखेंगे, उस दिन सबसे मिल लेंगे। दूसरी बात, श्री राधाष्टमी का महोत्सव 31 तारीख को सुबह 9 बजे से लाल जी का अभिषेक होगा। इधर के बगल में ही एक और स्थान है, यहां से 2 कदम 4 कदम की दूरी पर है, इधर ही, वहां पर राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। पहले लाल जी का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद ठाकुर जी पलना झूलेंगे, और पलना में विराजते ही फिर दधी कांधा और ठाकुर जी की बधाई उत्सव और सब बधाई गायन आदि सब होंगे 31 तारीख को सुबह 9 बजे। और 9 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक, 12 बजे तक क्रम करके फिर शाम को फिर कथा होगी। 2 तारीख को विश्राम दिवस की कथा सुबह 11 बजे से होगी। कथा करने के पश्चात फिर हम यहां से वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए निकलेंगे, श्री तिरुपति बालाजी को प्रणाम करने के लिए जाएंगे। इसलिए सुबह कथा करके रात्रि में तिरुपति प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये 2 विशेष जानकारियां हैं
एक तो 31 को राधाष्टमी महोत्सव के दिन आप सब लोग सुबह 9 बजे उपस्थित हो जाना। उस दिन रविवार है, संडे है, छुट्टी है, इसलिए रात में जल्दी सो के सुबह सुबह हमें एक चीज हमें पता है कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, सबके घर बहुत दूर दूर हैं, पर फिर भी आप सब लोग इतने भाव से आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन सुबह भी आइएगा और एक चीज से मन बना करके आइएगा कि जिस पोशाक में आओगे उस पोशाक में कथा में नहीं आ पाओगे फिर, इसलिए घर पर एक पोशाक और धर के आना कि आके स्नान करके दूसरी पोशाक पहन के आ सको, क्यों उत्सव होगा। अब उत्सव होगा कैसा ये तो समय बताएगा, यहाँ का माहौल बताएगा। ज्यादा चंग आ गई तो बहुत जोर को है जाएगा, और नेक नेक आई तो नेक धीरे धीरे चलेगा, लेकिन हमारी लाडली जी का जन्मोत्सव है, खूब भाव से मनाएंगे। दूसरा, अंतिम दिन की कथा सुबह जल्दी होगी, उस दिन भी आप लोग 11 बजे से पहले यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी माता का दर्शन करने गए और जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा लग रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में विभीषण से मिलने जा रहे हैं। सही में वहां का पूरा दृश्य ऐसा ही लग रहा था। और जब जाकर के लंका में हनुमान जी महाराज ने देखा ना, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु खड़े हैं, ऐसे कोई शत्रु यहां तो नहीं थे, सब अच्छे ही थे, पर जिनके वजूद से भाग्यनगर है उनका मंदिर इतना छोटा सा। और प्रणाम है उन बहन जी को जिनसे आज मिले। क्या नाम था उनका, क्या नाम था? शशिकला, शशिकला बहन जी, यही नाम था ना? कहीं किसी परिवार वाले का तो नहीं बता दिया आपने? उनको तो प्रणाम है, वो वास्तव में भाग्य लक्ष्मी है। कैसे पूरे इतने विशाल आपके इस भाग्यनगर में यहाँ की रानी श्री भाग्य लक्ष्मी मैया की वो कैसी सेवा कर रही है, कैसी रक्षा कर रही हैं। निश्चित ही उनको हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं और भाग्य लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करेंगे, नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वे सदा उनकी रक्षा करें, ताकि वो जिस कार्य को यहां संपन्न कर रही हैं वो हो सके। हमारी आप सबसे भी प्रार्थना है, वहां जाकर के आज अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ, पर आप सब लोग अगर और वहां पर प्रोत्साहन दिखाएंगे और अपने भाव से प्रस्तुत करेंगे। देखिए भैया, फैक्ट्री बना करके बहुत धन कमा लिया, चले जाएंगे, 2-4 साल बाद सब भूल जाएंगे। बहुत धन ऐश्वर्य यश वैभव प्रतिष्ठा आदि कमा करके चले गए तो कुछ साल याद रखे जाओगे, उसके बाद भुला दिए जाओगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद की तरह यदि भगवत कार्य करके जाएंगे तो सदियों तक लोग याद रखेंगे। और लोग याद रखें ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी याद रखें, लक्ष्मी मैया याद रखें। आप सब भाग्यनगर के लोग, सबसे हमारी प्रार्थना है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि आपकी मैया, आपकी रानी श्री लक्ष्मी मैया वो सुंदरता से विराजें। उनको किसी की कोई, वैसे तो वो सबकी रक्षा करती हैं, सब आंचों से वही बचाती हैं, पर आप सब लोग थोड़ा वहां अपना प्रोत्साहन और दिखाइए, और जो भी वहां सेवा हो सके, जो भी वहां व्यवस्थित हो सके उसको करवाने का प्रयास कीजिए। उसके लिए सरकार से बात करनी पड़े, ऊपर जाना पड़े और ऊपर कुछ करना पड़े, कीजिए, पर ठाकुर जी की धरोहर बचाइए। हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या किया, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। किसी समय में ऐसे ऐसे आक्रांत आए थे जो धर्म का चोला पहन करके आए थे, और धर्म का चोला पहन करके हमारे सब देवस्थानों को ध्वस्त नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उस काल में आचार्यों ने रक्षा की। आज के काल में हम लोग बस जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, चलते बनते हैं, ऐसा नहीं। आप सब लोगों से प्रार्थना है, सजग होइए और वो जो बहन है उनका संग कीजिए। वैसे तो वो बहुत प्रशंसा कर ही रही थी, लाखों लोग वहां दीपावली पर आदि सब जगह वहां से जाते हैं, पर वहां देख करके मुझे पता चल रहा था
जो स्थिति विभीषण की है लंका में, वही स्थिति है। पर आप सब लोग अगर विभीषण का संग करेंगे तो निश्चित है कि राम विजयी होंगे। ऐसे ही श्री लक्ष्मी मैया का आप सब लोग वहां पर खूब सेवा करो, खूब प्रोत्साहन करो, ताकि भाग्य लक्ष्मी मैया और सुंदर देवस्थान में विराजमान हो, सुंदरता से वो विराजें, ऐसी भावना। तो उनका दर्शन करने का आज हमको सौभाग्य मिला। कल कथा में हम लोग सूत जी महाराज को व्यास मंच पर विराजमान कर चुके हैं। अब आगे के प्रसंग में हम लोग चलते हैं, बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की गई? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। जब वेदव्यास भगवान 4 वेद लिख चुके हैं, इतने पुराणों की रचना कर चुके हैं, तो फिर भागवत पुराण एक और एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत थी? तब यहां सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, वेदव्यास जी ने चिंता में लिखी है भागवत, और सारे ग्रंथ। क्यों? कहीं ना कहीं कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, और उसके कल्याण के लिए, उसको सद्मार्ग दिखाने के लिए हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो वेदव्यास जी महाराज ने पहले पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों की रचना तो हो ही चुकी थी, लेकिन इन सब रचनाओं से उनका मन संतुष्ट नहीं था। रचनाकार को पता होता है कि मेरी रचना उचित है कि नहीं, भले ही वो 4 लोग उसके सामने प्रशंसा करके चले जाएं, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो जानता है कि अच्छा बना नहीं है। अगर श्रेष्ठ रचनाकार होगा तो, कई रचनाकार तो ऐसे होते हैं कि वो सामान्य सी चीज बना देते हैं और लोग बाग उनकी प्रशंसा कर जाते हैं, तो वो और फूले नहीं समाते, देखा ये तो मैंने किया ही है। एक बात तो निश्चित है कि श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति, उसके गुण की बहुत प्रशंसा की जाएगी ना, वो स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें गुण केवल उसके प्रारब्ध से या 4-5 लोगों की मदद से उसका गुण प्रकाशित हो गया है, वो व्यक्ति थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है, 4-5 लोगों के कारण वो थोड़ा लाइमलाइट में आ गया है, उसका गुण इतना विशेष नहीं है, पर किसी के प्रोत्साहन से वो थोड़ा प्रकाश में आ गया, ऐसा व्यक्ति अपने गुण का अभिमान करेगा। लेकिन जो वास्तव में परिश्रम करके अपने गुण का निर्माण करता है, उसको अपने गुण की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। सब लोग प्रशंसा करते भी हैं, लाखों की तादाद में लोग उसके आगे पीछे चलते भी हैं, वो फिर भी मैं योग्य नहीं हूं, ये लोग कर रहे हैं, ये इनकी बात है, पर मैं योग्य नहीं हूं। वो सदा ऐसा ही मानता है अपने आप को। ये वास्तविक गुणवान व्यक्ति का लक्षण है, अपने गुण की प्रशंसा को स्वीकार नहीं करता। लेकिन कलयुग में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई गुण नहीं बता रहा तो खुद ही बताने लग जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं को छुपाया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता। हमारी माताओं से प्रार्थना कि सब बैठ जाएं और जिन्हें उठ के जाना है वो पीछे की तरफ बैठ जाएं, बीच में फिर कोई सुन रहे हैं उसके बीच में उठे नहीं, बस इतना ध्यान रखें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत योग्य वस्तु को छुपाया जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं वो अपने भजन का प्रकाश कर देते हैं। कभी किसी को अपना इष्ट भी नहीं बताना चाहिए, इतनी गूढ़ता रखनी चाहिए। अब मीराबाई, उनके प्रभाव से कितने लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, इसलिए अब मैं बोल सकता हूं, उस काल में नहीं बोल सकता था जब मीराबाई थी।
मीराबाई ने किसको भजा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, गिरधर जन्म मरण रा साथी, याने नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, उनके हर पंक्ति हर पद में अब कहां तक कहें मीरा नाम लेते हैं और ठाकुर जी अपने आप याद आते हैं। आपके सामने कहते मीराबाई तो आपके चित्त में अपने आप प्रकट हो जाता, छोटे से गोपाल जी को गोद में लेकर के बैठी है मीराबाई। पर मीराबाई के इष्ट कौन है? राम, श्री राघव। और ये किसी को नहीं पता और ना उन्होंने इस बात का कभी प्रकाश किया। मीराबाई के इष्ट राम हैं। हम वृंदावन में रहते हैं, गिरधर लाल जी की उपासना करते हैं, राधा रमन जी का नाम गाते हैं, राधा वल्लभ जी की चरित्र सुनाते हैं, पर इन सब तक पहुंचाने वाला वो गोपनीय इष्ट है जो मेरे चित्त में बैठा है, जिसका मैं प्रकाश नहीं कर रहा हूं और उसका प्रकाश करना ही नहीं चाहिए। अपनी भक्ति का प्रकाश मत करो, अपने इष्ट का प्रकाश मत करो, गुरु मंत्र का प्रकाश मत करो और प्रेम का प्रकाश मत करो। आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप जब ठाकुर जी के सामने हो तो सबको यही लगना चाहिए कि जैसे बाकी संसारी लोग हैं वैसे ये भी है, क्योंकि प्रकाशन से चोरों को पता चल जाता है कि सामग्री कहां रखी है। अंधकार हो तो चोर को पता ही नहीं है कि यहां हीरा रखा है, लेकिन वहीं लाइट जल जाए तो चोर एक दृष्टि में पता कर लेगा मणि कहां है, हीरा कहां है, पैसे कहां हैं। ठीक वैसे ही कलयुग ने अपने अनेक गण छोड़ रखे हैं हमारे आसपास और वे सारे गण चोर हैं। वो केवल इसी बात को देख रहे हैं कि ये प्रकाश करे और इसकी भक्ति का हरण हम करें। मान के द्वारा, अभिमान के द्वारा, क्रोध के द्वारा, विषय के द्वारा, माया के द्वारा कलयुग के सारे गण हमारे उस मूल्यवान रत्न का अपहरण कर लेते हैं। कल यहां पर पूज्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी विराजमान थे। उनके सन्मुख उनका ज्यादा प्रशंसा तो मैं नहीं कर पा रहा था, पिता तुल्य हमारे उनके पूज्य पिताजी महाराज राष्ट्रपति पुरस्कृत पद्मश्री श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने हो सकता है बड़े बुजुर्ग जो यहाँ थोड़े लोग बैठे हैं उन्होंने रासलीला का दर्शन किया होगा। स्वामी श्री राम स्वरूप जी की रासलीला, स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पूज्य पिताजी श्री मेघ श्याम जी, जिन्होंने रासलीला मंचन को नाट्य रूप प्रदान किया। ठाकुर जी ऐसे मंच पर आएंगे, फिर मधुमंगल ऐसे हंसावेगो, फिर ये ऐसे करेंगे, ऐसे ये पूरा मंचन जिन्होंने बनाया आपके दादाजी कल जो विराज रहे थे उनका एक पद है और उस पद में एक पंक्ति है, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। हम लोगों को अनाड़ी बोल रहे हैं, अरे अनाड़ियों, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से। क्यों? यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। हमारे मन को चुराने वाले कितने चोर हैं संसार में, चोर ही चोर भरे पड़े हैं। किसी का मन हैदराबाद की इडली ने चुरा रखा है, किसी का मन बेंगलोर के डोसा ने चुरा रखा है, किसी का मन बंबई के बड़ा पाव ने चुरा रखा है, किसी का मन दिल्ली के छोले भटूरों ने चुरा रखा है। कितने चोर हैं। अब तो चोर कैसे, जैसे ही फ्लाइट लैंड करता है दिल्ली में छोले भटूरे दिखने लग जाते हैं। वो मन का अपहरण कर चुके हैं। ये तो वो शब्द हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं।
ऐसे और भी कई चीजें हैं जो मन का हरण कर लेते हैं, जो आप सब जानते हो। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी। अरे आप कह रहे हो हमें कोई नहीं चुराएगा, अरे ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए। इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, इष्ट का प्रकाश मत कीजिए। आपके इष्ट कौन हैं उनको छुपा के रखो। दूसरा, गुरु मंत्र का प्रकाश मत कीजिए, उसको छुपा के रखिए। तीसरा, आपका ठाकुर जी से कितना प्रेम है इसका प्रकाश मत कीजिए। मैं तो अपने गोपाल जी को दिखाए बिना कुछ पाती नहीं, हम तो अपने गोपाल जी की सेवा किए बिना पानी पीते नहीं। क्यों बताना है आपको? नहीं बताइए ना। आचार्य चरण जब घर आते हैं ना, कोई रसिक जन घर आते हैं, उस समय मौन रहिए, ज्यादा से ज्यादा बोला मत कीजिए, हम ऐसे करते हैं हम ऐसे करते हैं। वो इतने दीर्घ बुद्धि होते हैं, वो सब समझ जाते हैं घर देखते ही कि कौन कितनी सेवा में, कौन कितना, रसोई कितनी पवित्र है, जल का एक घूंट पीते ही उनको सब पता चल जाता है। आप जब बताते हैं ना तो वो समझ जाते हैं है कुछ नहीं बताए जा रहा है। हाँ, वो रसिक इतनी उच्च कोटि का नहीं होगा तो वो खुद पूछने बैठ जाएगा, अच्छा सेवा कैसे करते हो, आदि आदि बात सब भाव है। नहीं तो वो अपने आप समझ जाते हैं कौन कितना कैसे। इष्ट का प्रकाश नहीं, मंत्र का प्रकाश नहीं, प्रेम का प्रकाश नहीं, इन तीन चीजों का प्रकाश नहीं करना है। भक्ति का प्रकाश नहीं, जितनी हो सके अंतर्निष्ठ करो। नहीं पता चलने दीजिए किसी को कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं। क्यों? प्रकाश से चोरी होने की संभावना होती, उसके अपहरण की संभावना होती। वेदव्यास जी महाराज का चित्त अभी प्रसन्न नहीं है। क्यों? इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। और अच्छे रचनाकार का यह स्वरूप होता है कि वो अपनी रचना चाहे जितनी अच्छी बना ले, वो संतुष्ट होता ही नहीं है। हमें 10 साल हो गए कथा करते हुए, हम अपनी कथा से संतुष्ट नहीं होते। कई लोग कहते हैं आप भागदौड़ क्यों करते हो, एक के बाद एक कथाएं क्यों कर रहे हो, कुछ आराम कर लो। भाई आराम वो करता है जो संतोष हो जाता है, जिसको कि हो गया भाई, हमारा भजन तो हो गया, हमारी कथा तो हो गई, हमने तो सेवा कर ली। जो ऐसा सोचता है हो गया, वही तो सोने जाता है। और जिसका काम हुआ ही नहीं है, होमवर्क हुआ ही नहीं है, कल सुबह स्कूल में टीचर दंड देने वाले, वो बेचारा सुबह 4 बजे तक लिखता ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति ही भक्ति मार्ग में, संसार के मार्ग में जितना हो सके अपने कार्य से संतुष्ट हुआ कीजिए। कितना कमाया आज? 500 रुपया कमाया, बहुत है, चल जाएगा काम। आज कितना कमाया? आज 1 लाख कमाया, ये भी बहुत है, चल जाएगा काम। लेकिन भक्ति मार्ग में सदैव अपनी भक्ति से असंतुष्ट रहिए। आज कितना नाम जप किया? 2 लाख तो हो गया, अभी तो बहुत कम है। 2 लाख क्या होता है? 2 लाख तो कोई करता ही नहीं होगा हम में से, पर फिर भी एक शब्द कह रहा हूं, इतना भी हो जाए तो भी उससे असंतुष्ट रहिए। अपने ठाकुर जी का खूब सुंदर बंगला बनवा दिया,
और सब कुछ करने के बाद आरती पूजा सब कर दी, उत्सव मनाने के बाद सबके बहुत बढ़िया उत्सव था, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता था। सदैव ऐसी भावना। इससे क्या होगा, आप भक्ति मार्ग में और अपने आप को आगे ले जाते रहेंगे और वर्धन होता रहेगा और आपकी भक्ति प्रकाशित होती रहेगी। तो पहली बात, प्रकाश मत कीजिए, और दूसरी बात, अपनी सेवा से, अपने भजन से, अपने भाव से कभी संतुष्ट मत होइए। वे तो व्यास जी महाराज थोड़े असंतुष्ट हैं। मैंने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि जो मेरे चित्त में भाव था वो मैं लिख ही नहीं पाया हूं। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, एक बात और आई मन में कह दूं, संतुष्ट व्यक्ति क्या करता है? संतुष्ट व्यक्ति जो संतुष्ट हो जाता है अपनी क्रिया से, वो क्या करता है? वो प्रचार करता है। संतुष्ट व्यक्ति फिर नाचने लगता है, संतुष्ट व्यक्ति आराम करता है, संतुष्ट व्यक्ति खूब भोगता है। लेकिन यहां पर वेदव्यास जी महाराज को संतुष्टि का अनुभव नहीं कराना है, शांति का अनुभव कराना है। अपनी रचना से शांति हो जाए, धैर्यता आ जाए, स्थिरता आ जाए। भजन से, भक्ति से, नाम से, सेवा से संतुष्ट नहीं होना है, शांति का अनुभव करना है, धैर्यता का अनुभव करना है, धीर हो जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है। और उस अनुभव के लिए वेदव्यास जी चिंतित बैठे थे। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? वेदव्यास जी बोले, इतना कुछ लिख दिया मैंने, पर मेरे मन को पता नहीं क्यों आनंद नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले, हम बताएं क्यों नहीं मिल रहा है? बोले, बताइए। तो भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना अभी तक वेदव्यास जी, उन सब में आपने ठाकुर जी के प्रभाव का प्रकाश किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का प्रकाश नहीं किया। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? महाभारत युद्ध होना था, पांडवों की सेना इतनी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने जब ठाकुर जी को मांग लिया तो ठाकुर जी सारथी बनकर के गए, और सारथी बनकर के गए, अपने ज्ञान उपदेश से ऐसा ज्ञान अर्जुन को दिया, विशाल सैन्य सागर को कौरवों की अर्जुन ऐसे लांग गया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता हो। अब ये क्या है? ठाकुर जी का प्रभाव है। बिना शस्त्र उठाए अर्जुन को जिता दिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। बीच युद्ध मैदान में खड़े होकर के ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। भगवान शेष शैया पर लेटे थे, नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी आ गए, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के गर्भोदक महासागर में चला गया, उस समय ठाकुर जी वराह बन करके गए और जाकर के वहां से लिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्यकश्यप ने मुष्टिक भेदन किया तो ठाकुर जी खंभ से प्रकट हो गए नृसिंह बन करके, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। स्वभाव कहां है? आपने सब जगह ठाकुर जी का प्रभाव दिखा दिया, पर वो अंदर से कैसे हैं, उनका मन कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है, इसका आपने कहीं वर्णन नहीं किया व्यास जी, इसलिए आप उदास हो। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त उदास है। और आपने जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन सबको ज्ञानी सुनेंगे, वैरागी सुनेंगे, लेकिन प्रेमी व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव कम, स्वभाव ज्यादा हो। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है?
कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का। भगवान जब शांति दूत बनकर के गए तो उस समय भीष्म पितामह ने और आचार्य जनों ने, धृतराष्ट्र ने, सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। सबने ऐसी योजना बनाई कि भाई इतना सुंदर सत्कार करेंगे, इतना सुंदर आदर करेंगे और ऐसा भोजन पवाएंगे कि श्री कृष्ण को हम लोगों को चुनना ही पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे मैं तो कौरवों के पास रहूंगा। भगवान शांति दूत बनकर के गए। महाराज पृथ्वी किसे कहते हैं दिख ही नहीं रही है, पुष्पों से पूरी पृथ्वी को चिन्ह दिया। और पुष्पों से ही नहीं, कमल के भीतर जो पराग होता है वो पराग स्पर्श करने पर हाथों में रंग छोड़ देता है। उन परागों की पराली बिछाई है ठाकुर जी के स्वागत में। कैसे कैसे हाथी, कैसे कैसे घोड़े, कैसे कैसी सहनाइयां, कैसे कैसे वाद्य, कैसे कैसे नृत्य करने वाले सब ठाकुर जी के स्वागत में प्रकट कर दिए दुर्योधन ने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न। आहा, हाथी नृत्य कर रहे हैं, घोड़े नृत्य कर रहे हैं, ऊंट नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह के लोक संगीत गाने वाले लोग आकर के संगीत गा गा करके ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। ये सब सुनकर के पांडवों को तो चिंता हो गई। बोले कन्हैया गए हाथ से। बोले इतना स्वागत कर दिया है इन कौरवों ने, इतना सुंदर स्वागत, और ऐसा कि हमारे यहाँ तो बेचारे आके पूछते हैं द्रौपदी खाने को हो तो दे दो कुछ। द्रौपदी कहती भोजन खत्म हो गया। और हम तो कुछ करते ही नहीं है। इन कौरवों ने तो सब बढ़िया हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हम कलयुगी जीवों के बीच के नहीं थे। हम आप सब लोग तो ऐसे प्रभावों पर ही आकर्षित होते हैं ना। कौन ने कितना हमारो सम्मान किया हुआ के पास जाएंगे। ठाकुर जी पहुंचे सभा में। जैसे ही पहुंचे हैं तो सभा में भी दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बैठे बैठे ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए तो दुर्योधन बोला आपको नींद आ रही है? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो रसोई घर से सुगंधी आ रही है, कुछ बढ़िया बनना है। तो महाराज एक व्यक्ति आकर के सब बताने लगा, खीर बन रही है, कलाकंद बन रही है, घेवर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब तो जल्दी चर्चा करो, मीटिंग जिसके लिए हम आए वो करो, फिर जल्दी प्रसाद पाएंगे। सब प्रकार से ठाकुर जी के अनुकूल हो गए थे और कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि अब तो ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो युद्ध सार नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। हम तो तुमसे यह कहना चाहते हैं, वैसे तो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी कह करके गए थे तुम्हारे पिताजी से कि मैं रुग्ण हूं, मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन तुम संभालना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको राजा बना देना। तो वैसे मूल बात तो यह है कि पांडवों को राजा होना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम बैठ गए हो राज्य गद्दी पर, तो कम से कम इतना तो करो कि संपूर्ण भारत में से 5 गांव दे दो। 5 गांव अलग अलग 5 पांडव बांट लेंगे, उसमें रह लेंगे। दुर्योधन बोला ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर में 5 फोड़े ही तो हुए, रहने दो। हाथ तो जीवित है, पैर तो स्वस्थ हैं, आंखें तो स्वस्थ हैं, कान तो स्वस्थ हैं, लेकिन 5 फोड़े अगर मैं रहने दूंगा तो एक दिन वो फोड़े इतने विशाल हो जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर को ले जाएंगे। 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान के भाव को अस्वीकार किया, दुर्योधन उठ गया। सभा वहीं विराम हो गई। चलिए, प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। ठाकुर जी बोले दुर्योधन मुझे तो अभी अभी याद आया। बोले क्या? मैं पहले ही किसी को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं उसके घर पे पाऊंगा। किसके घर पे? अरे तुम्हारे विदुर जी के घर पे। ये विदुर जी मुझको बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मैं इनको पिछली बार बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ ही इस बार पाऊंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा भोजन तो विदुर जी वहीं बैठे थे।
विदुर जी बोले मैंने तो एक बार भी नहीं बोला इनसे। लेकिन सबके सामने कैसे बोले? विदुर जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं, इशारों कर रहे हैं, पहुंच जाओ घर। भाई ठाकुर जी किसी को स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, और सभा में उनका मान बढ़ा रहे हैं कि विदुर ने मुझको निमंत्रित किया। आसपास के लोग बोले वाह विदुर जी, तुम्हारे भाग्य, साक्षात द्वारिकाधीश घर आने वाले हैं। बोले भैया बस अब तो कैसे संभालूं मैं, तो दौड़ूं अभी। तुरंत दौड़े, विदुरानी से बोले अरे विदुरानी मेरी बात सुन। विदुरानी बोले क्या हुआ? जल्दी स्नान कर ले, घर में चौका लगा। बोले कौन आ रहा है? कहते कहते रो गए, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली सुनने में गलती हुई होगी, हमारे घर क्यों आएंगे? इतने बड़े इंद्रप्रस्थ में, इतने बड़े हस्तिनापुर में कौरवों के यहां जाने वाले वो हमारे छोटी से घर में कैसे आएंगे? बोले आज सभा में बोले, मुझे इशारा किया 3 बार कि तू जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, व्यवस्था तो करो। दौड़ करके गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए, यहां विदुरानी गई है स्नान करने के लिए। इतने तो पहुंच गए घर पे, बाहर द्वार पर टेक लगा करके खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जब खोलो शब्द सुना, वही कौन है बाहर? हम तो नंद जी के लाला हैं, अपनी विदुरानी काकी के हाथ की रबड़ी खाने आए हैं, जल्दी द्वार खोलो। इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विदुरानी की हालत तो सबको पता ही है कि कहीं का कहीं वस्त्र पहन लिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही। द्वार खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने पेट पे हाथ धर के कह रहे हैं काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी पवाओ। आइए ना श्याम सुंदर भीतर गए, उल्टे पाटे पर बैठ गए। बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण छिलके खिलाने लगी ठाकुर जी को, फल दूर फेंकने लगी, छिलका खा रहे हैं प्रेम से ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं। आपने इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका चित्त शांत है। कहां तक बताएं, ऐसे ऐसे स्वभाव हैं ठाकुर जी के कि उन सब स्वभावों का वर्णन किया जाए तो एक स्वच्छंद ग्रंथ ठाकुर जी के स्वभाव पर लिखा जा सकता है। एक और सुनिए, ध्रुव बुलाते हैं ठाकुर जी को, 5 महीने तपस्या करते हैं ध्रुव जी, और 5 महीने के बाद देवता जाते हैं ठाकुर जी से निवेदन करते हैं भगवान अपने भक्त को दर्शन देने चले जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं करेक्ट करो, करेक्शन करो। बोले क्या? आज के बाद कभी मत कहना कि हम भक्त को दर्शन देने जाते हैं, हम भक्त का दर्शन करने जाते हैं। ये भजन करने वाले, ये तप करने वाले, ये साधन करने वाले, इनको दर्शन देने थोड़ी जाता हूं मैं, इनका दर्शन करने जाता हूं, इनसे मिलने जाता हूं। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। बहुत चर्चाएं हैं, स्वभाव पर ही बोलते रह जाएं। ठाकुर जी का ऐसा मधुर स्वभाव ऐसा किसका होगा? सब स्वीकार करते हैं। आपने इन स्वभावों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। भगवान के प्रभाव का नहीं, अब स्वभाव का वर्णन करो, और उसके बाद जब आप ग्रंथ की रचना करेंगे आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि भाषा के द्वारा एक नवीन ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां पर भगवान का प्रभाव छुपाया गया है, स्वभाव बताया गया है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है। नृसिंह बन करके भगवान प्रकट होते हैं, ये प्रभाव है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब ध्रुव प्रहलाद के साथ जो चर्चा करते हैं ठाकुर जी, भगवान ने सबसे पहला शब्द पता है क्या कहा? प्रहलाद को गोद में लेते ही ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। परमात्मा कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो। क्यों? मैं भक्तों का दास हूं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि।
इन सब स्वभावों का आप वर्णन कीजिए। तभी भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना के बाद अब भागवत जी को घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का चयन किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है और उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। दुर्योधन गिर पड़े हैं रणभूमि में। यहां पर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि में मारने का प्रयास किया, लेकिन 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया। ठाकुर जी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा की। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, मूंछ, शिखा छेदन करके उनको बाहर कर दिया गया, अपमान कर दिया। अश्वत्थामा ने मन बनाया कि मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं इन पांडवों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। और गर्भस्थ महिला पांडवों के वंश में है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हुए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान पांडवों पर कृपा करके वापस द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बहुत विस्तृत प्रसंग है ये, आज और कल भी लगा देता तो भी नहीं भूलता, लेकिन आज मैं इस सब भावों को कम कहा है ताकि आगे की कथा का विस्तार कर सकूं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के उपरांत परीक्षित का जन्म हुआ, उसी बालक का जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। परीक्षित बालक को आशीष देने के लिए ठाकुर जी गए। कुछ साल बाद अर्जुन द्वारिका गए, लेकिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए हैं। ये बात जब अर्जुन ने आकर के वापस पांडवों को बताई तो पांडव परीक्षित को राजा बना करके स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए और छोटे से परीक्षित राजा हैं। ब्राह्मणों के आश्वासन में धीरे धीरे बड़े हुए, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह हो गया इनका। एक दिन इनको कलयुग मिला था। कलयुग को इन्होंने मारने का प्रयास किया तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए। तब इन्होंने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च मानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थानों में कलयुग है। मैं इस बात को जब कहता हूं कथा में तो मैं एक बात कहता हूं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे पास 100 कमरे हैं और किसी हमारे शत्रु के पास 5 कमरे हैं, लेकिन 5 कमरे वाला इतना बलवान है कि 100 कमरे वालों को उनके कमरे खाली करके अपने में बुला लेता है। हम आप सब लोग कलयुग से ज्यादा बलवान हैं। हमारे पास नाम है, हमारे पास कथा है, हमारे पास कीर्तन है, हमारे पास ठाकुर जी का दर्शन है, हमारे पास संत चरण हैं, हमारे पास धाम हैं, तीर्थ हैं, पवित्र नदियां हैं। फिर भी इतने द्वार होने के बाद भी वो 5 द्वार वाला हम पे हावी हो जाता है। कथा, भागवत, कीर्तन, सत्संग, ये सब क्या है? पवित्र होने के तरीके हैं। लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव हम पर इतना अधिक क्यों है? उसके पास तो 5 ही बाण हैं बस। कौन कौन से? द्योतम, सबसे पहला कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ के नाम पर लोग सोचते हैं केवल खेल में खेले जाने वाला जुआ होता है। नहीं, आप धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। आज बारिश होगी कि नहीं, लगाओ 100-100 रुपए की शर्त, जुआ है, नहीं कर सकते आप।
आप धन को दांव पर लगा ही नहीं सकते, मजाक में भी नहीं लगा सकते, और अगर लगाते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। क्यों है? सुनो, आपके लिए वो धन होगा, रुपया होगा, डॉलर होगा, पर मूल में वो कौन है? भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी। और आप एक मिनट के लिए विचार कर लीजिए कि ये धन नहीं है, ये लक्ष्मी है, और आप लक्ष्मी को दांव पर लगा रहे हैं। दांव पर लगाने का मतलब समझते हैं? मतलब उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, परिस्थिति के अनुसार या तो उसको वो ले जाएंगे या इसको हम ले जाएंगे, और दांव पर कोई भी नहीं लगना चाहता। वो तो महालक्ष्मी है। कहते हैं कि पंचदेव यदि नाराज हो जाएं तो व्यक्ति के कितने भी शुभ नक्षत्र क्यों ना हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पंचदेवों के अधिष्ठाता नारायण नाराज हो जाएं तो फिर किधर मुंह दिखाओगे आप? आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हैं तो नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भगवान का चक्र सदैव तत्पर रहता है। देखिए, कलयुग में चक्र आकर के गला सर से अलग नहीं करेगा, कलयुग में गदा आकर के हमारा सिर भेदन नहीं करेगी। कलयुग में ठाकुर जी जीवित अवस्था में ही परिस्थितियों को शंख चक्र के भांति भेज देते हैं, और परिस्थितियां इतनी भयावह होती हैं, व्यक्ति मरता भी नहीं है और सहन कर भी नहीं पाता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, इन 5 बातों को सुनने के बाद इन 5 का आचरण मत कीजिएगा। कभी भी दांव पर धन मत लगाइए। किसी से ज्यादा ही शर्त लगाने का शौक है तो रसगुल्ला की लगा लो, गुलाब जामुन की लगा लो, खीर की लगा लो। अब भाई देख, आज अगर बारिश हो गई तो क्या दोगे? बोले क्या करे बता, कल पराठे बना के खिलाने पड़ेंगे मुझे, ये चलेगा। कितना सुंदर है। पर धन जुआ है। द्योतम, पानम। अपनी जिह्वा पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना जिसमें तामसिक वस्तु मिली हुई है, उसको अपनी जिह्वा पर धारण करना, उसमें कलयुग का निवास है। कभी भी धारण मत करो। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पीजिए, पर कभी भी ये नशा करना, गलत क्रिया करना, ये सब मत कीजिए, उसमें कलयुग का निवास है। आप गौरव से कह सकते हैं 80 साल की उम्र में आकर के कि एक बूंद भी हमारी जिह्वा पर गलत नहीं गया है। अरे हमारा भजन बन नहीं बना होगा, हमारा जीवन में हमने धाम तीर्थ इतने नहीं घूमे होंगे, लेकिन हमने अपना भोजन शुद्ध रखा है। उसी के बल पर आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे कि इसने अपने देह का असद प्रयोग नहीं किया, और अभी तक करते आए हैं, तो आज के बाद छोड़ दीजिएगा। एक बात बता दें हम आपको, जब तक पता नहीं होता और आप गलती करते हैं तो उसका पाप लगता है, लेकिन पता होने के बाद जब आप गलती करते हैं, पता है कि ये मना किया गया, फिर भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ हो जाता है। पहले 100 डंडा पड़ने वाले थे, अब 1 करोड़ पड़ेंगे। क्यों? यमराज कहेंगे, अच्छा बेटे, महाराज जी आए थे, बता के गए थे तुमको। उससे पहले तो चलो तुमको नादान माना था हमने, अब तो तुम जान गए थे, फिर भी कर रहे थे। अच्छा, एक बात और कह दें, यमलोक में क्या होगा ये बाद की बात है। पृथ्वी ही आपकी जीवित अवस्था में उसका कुछ ना कुछ फल दे देगी। इसलिए पानम। अच्छा, पानम में एक बात और सुनिएगा, आप मदिरा पान नहीं करते, आप भक्ष नहीं खाते, लेकिन जिससे मिलते हैं बिना गाली के नहीं बोलते, ये भी पानम के समान ही है। कई लोगों की जीभ पे गाली के बिना शब्द ही नहीं आता है, बिना गाली के नहीं रहते, वो गाली ही देते रहते हैं। जब देखो हंसी मजाक भी करते हैं तो भी गाली निकल आती है उनके मुख से। नहीं बोलना है। जिस जिह्वा पर राम विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर कृष्ण विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर पवित्र श्री किशोरी जी का नाम विराजमान होता है, आप उस जिह्वा से अपवित्र गाली का संभाषण कैसे कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो एक पक्षीय रहिए
ये दोनों नाव में पैर मत रखिए कि हम गाली भी देंगे नाम भी जपेंगे। नाम जापक अगर बने हो तो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कीजिए, और आप अशुद्ध शब्दों के बिना नहीं रह सकते तो हम कह रहे हैं आपको नाम छोड़ दीजिए, पर नाम का उच्चारण मत कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आप मंदिर में बैठ करके मदिरा पी रहे हो। और एक बात और कह दें आपसे, ये एक तरफा व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आप अगर नाम के आश्रय में हैं और नाम ही नाम जपते रहते हैं, संसारी किसी विषय भोग को अपनी जिह्वा पर नहीं लेते, तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरे, आप विषय भोग में हैं, नाम छूते भी नहीं है, तो भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो कई बार विषयों के ऊपर भी कृपा हो जाती है। जिन्होंने कभी नाम नहीं गाया, सदैव असद आचरण किया, ऐसा नहीं है कि कहीं यही ज्ञान लेकर के चले जाओ। महाराज जी कह रहे थे कि असद व्यक्तियों पर भी कभी कभी कृपा हो जाती है, नाम तो बहुत मुश्किल से जपा जाता है। लेकिन जो बीच के रहते हैं ना, नाम भी जप रहे हैं और सबरे काम भी कर रहे हैं, इनका कल्याण नहीं होता। बाहर से अपने आप को अच्छा भी दिखा रहे हैं और भीतर से सारे विषय भोगों में संलिप्त भी हैं। ऐसों की संख्या सबसे ज्यादा है इस कलिकाल में। और छद्म भेषी राक्षस कहलाते हैं वे लोग। सतयुग बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। त्रेता बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण। मारता है प्रहलाद जी को, मारता है प्रहलाद जी को, नाम मत ले मेरे सामने हरि का। वो इतना तो है कि कम से कम एक पक्ष में है, एक तरफा है। मैं राक्षस हूं तो मैं राक्षसी हूं, हरि सुनूंगा नहीं। पर कलयुग के राक्षस वो तो हरि हरि बोल भी बोलते हैं और फिर गलत काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक पक्ष ले लीजिए, या तो पूरी पूरी तरह से यहां के हो जाओ या पूरी पूरी तरह से वहां के हो जाओ, बीच के मत रहो। किशोरी जी को कल्याण करना होगा तो उधर जाओगे तो वहां पर भी कर सकती हैं, पर हां आप कम से कम यमराज से भी कह तो सकते हो कि देखिए हमने भले ही पाप किया, हमने भले ही असत्कृत्य किए, पर हमने धर्म का आश्रय नहीं लिया किसी के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए, हम गलत ही रहे। तो इस बात पे यमराज भी ताली बजाए, चलो कढ़ाई में डालो इसको। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जाता है ना, जो नामाश्रित भी रहा, कथाएं भी कराता रहा, कथाएं भी सुनता रहा और गलत काम भी कर रहा है, यमराज उसको कहता तुम नहीं डालोगे इसको, तुम मैं डालूंगा। इतना गलत काम करके आया, ठाकुर जी का नाम भी लेता रहा और ये सब भी करता रहा। इसलिए भैया एक पक्ष के हो जाओ, या तो पूरे पूरे यहां के या पूरे पूरे वहां के। ये डिवाइडेशन मत रखो बीच में, थोड़े यहां के थोड़े वहां के। या तो पूर्ण रूपेण विषय को चुनिए या पूर्ण रूपेण भजन को चुनिए, आपको खुली छूट है। अभी हम आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक बहन जी बोली, कंठी पहन रखी थी उन्होंने, बोले कि महाराज जी मुझे एक बात पूछनी, बस एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताओ। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूं, सब कुछ बढ़िया कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, बस एक चीज है। मैंने क्या? हम कंठी पहनती हैं, मैंने तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा। मैंने तो कंठी उतार दो, कि जरूरी क्या? ये उतारने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़ने का प्रयास किया, 5-6 दिन बाद पर मेरा एक आध किलो वजन कम हो गया। मैंने क्यों? स्वाद ही नहीं आता था भोजन में, तो रोटी कम खपती थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है वजन घटे तो, लेकिन आप एक जीव के कारण उसमें आने वाले स्वाद के लिए आप त्याग नहीं सकते। तो फिर हम कहते हैं तुलसी जी कितना बड़ा त्याग करती हैं, अपने पौधे रूप का परित्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, अपने आप के भीतर सुई धागे उर्सवा करके तब आपके गले में जाती हैं। क्यों? आपका कल्याण करने के लिए। और आप उनके लिए इतना नहीं त्याग सकते, तो फिर क्यों पहननी है तुलसी? इसलिए भैया भजन का मार्ग चुनना है तो विषयों का त्याग तो करना पड़ेगा। और कहीं आप विषय भजन दोनों संग करोगे तो ये पाप नहीं है, ये घनघोर पाप है। द्यूतम,
पानम। तीसरा आता है कलयुग का निवास स्त्रिय, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि। दृष्टि तो दृष्टि होती है, पर वो कुदृष्टि कब हो जाती है? जब आप ऑलरेडी एक के हैं और उसके बाद अन्य के प्रति आपकी भावना है, ये कुदृष्टि है। और इस कुदृष्टि को पाप माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत, प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं, ये सब व्रत एक तरफ, और एक तरफ है पत्नी व्रत और पतिव्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, एक पतिव्रत हैं, तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं, तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। एक कथा आती है कि सूर्य उदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा, हमारी साइंस कितनी भी आगे चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल बादल बना देंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है, तो वो एक पतिव्रता नारी में है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया, तो महापुरुष ने पूछा, मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो। उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हूं, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो वो महापुरुष बोले, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु है, वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए, सूर्योदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, तो कल सूर्योदय होंगे नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्य उदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके ढूंढने लगे हो क्या रहा है। तब कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है कि मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी, और उनको किसी ने कह दिया कि सूर्य उदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तरफ को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोले पहले वचन दीजिए कि सूर्य उदय होते ही पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। तब सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। जैसे ही वो तब से उठी, सूर्य उदय हुआ, पति जीवित थे। पतिव्रता नारी। और आप ये मत सोचना केवल माताओं को ही समझा रहे हो, पति इनको भी समझा जाओ। हाँ, ऐसी निष्ठा पति में भी हो अपनी पत्नी के प्रति, होनी ही चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो
उसको सर्वस्व मान लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। द्यूतम पादम स्त्रिय सूना। चौथा क्या है? हिंसा, लड़ाई झगड़े कलेश में जिनकी बहुत रुचि होती है। अरे पल्ली गली में लड़ाई हो गई, जल्दी बता हुआ क्या? अरे दो लोग लड़ रहे थे, कैसे लड़े? पहले मुक्का किसने मारा था वो बता। उसने, अच्छा फिर उसने क्या किया? बोले उसने भी दिया घुमा के। अच्छा नीचे कौन गिरा था पहले? बोले पहले वो गिरा, उसके खून निकले कि नहीं निकले? अरे मजे आ गए। ऐसी रुचि जिनकी होती है, इन पर भी कलयुग का प्रभाव है। उनको ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ब्याह में गए थे, अच्छा कैसा ब्याह था? ऐसा था। अच्छा हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा? नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी थी। अच्छा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पे? बोला गुलाब जामुन में स्वाद नहीं। बस एक चीज तो कुछ ऐसी बता जो अच्छा नहीं था वहां पे, सुन के मन को शांति हुई। इस प्रकार जो किसी के अनुचित भावों को सुनने में बड़े खुश होते हैं। ब्याह शादी तो दूर, कथाओं में भी होने लगा अब ये। प्रतिस्पर्धा में लोग कथा कराते हैं। उसने कथा, उससे बढ़िया करा के दिखाऊंगा मैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारी कथा कर दो। मैं क्यों कर दें, अभी तो समय नहीं हम पे। महाराज जी आप मेरी लाज बचा लो। मैंने कहा कहां जा रही बेटा लाज? एक मेरा मित्र है, उसने कथा करा ली है और उसने मुझको चैलेंज किया है कि तू करा के दिखा। मेरी उसकी बड़ी शत्रुता है, इंडिया पाकिस्तान जैसी। अब मैं आपकी कथा कराऊंगा, आप मेरे यहां कथा। मैंने भाई वाह, प्रतिस्पर्धा में तुम कथा करा रहे हो? मैंने कि इससे बढ़िया तो तुम इसलिए कथा कराते कि वो मेरा मित्र हो जाए, वो मेरा प्रेमी हो जाए, उसके चित्त में मेरे प्रति प्रेम हो जाए। तुम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कथा करा रहे हो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव है। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे ही बैठे थे हम। वाह, तो इतने दिन की कथा में भी इतना तुम में अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। और ये सब आता है सूना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और 5वां है अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, अभी तक आपने 4 सुने। द्यूतम, ये तो हम करते ही नहीं है। पानम, अरे इससे भी हम तो दूर दूर हैं, हम तो परम वैष्णव हैं। स्त्रीय, पर स्त्री संग का भी कोई हमारे मन में कोई भाव तो है नहीं। सूना, कलेश भी हम नहीं करते। पर यहां बैठे हुए हम लोग इस 5वें स्थान में हैं। अनीति से कमाया गया धन कहीं ना कहीं से हमारे घर पर आया हुआ है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव है।
बिना परिश्रम के कमाया गया, या छल से कमाया गया, या झूठ बोल करके कमाया गया, या किसी और के अधिकार को मार करके कमाया गया, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से धन हम सब ने कमाया है। इसलिए कलयुग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। आप कहोगे महाराज जी इससे बचें कैसे? सबसे बढ़िया तरीका है, प्रत्येक महीने की 31 तारीख को जैसे सीए को ढूंढते हैं, भाई हमारा वो कर दो, हमारी सब चीज कर दो, ऐसे ही हर महीने गिनती कीजिए या बनाइए कितना हुआ, इस महीने हमारा कमाई कितनी है। ये करना चाहिए हर परिवार में। अगर वे चाहते हैं कि कलयुग से बचें तो 31 तारीख को सारे धन की 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक पूरा ब्यौरा करो, कितने पैसे कमाए इस महीने, और उसका दशांश निकालिए। इसका दशांश कितना होगा, इतना इसका दशांश होता है, उसको तुरंत दान कर दो, उसको तुरंत किसी को दे दो, कहीं लगा दीजिए, उसको गौशाला में लगा दो, संत सेवा में लगा दो, अनाथालय में लगा दो, किसी के ब्याह में लगा दो, कहीं कुछ कर, उसको तुरंत 1 तारीख आने नहीं पाए 31 तारीख को उसको निकाल दो, तो ही पवित्र हो सकता है। या फिर ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित वाला, और एक होता है कि दशांश की चिंता नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ जा ही रहा है, कहीं गौशाला में, कहीं किसी की सेवा में, किसी भाव में, किसी। लेकिन दान करने के बाद भी कई लोगों की बुद्धि नहीं सुधरती। क्यों? प्रचार कर देते हैं, उसका भी प्रचार कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। वो दान दान नहीं है जो आपको विनम्र ना बनाता हो, वो कथा कथा नहीं है जो आपको दीन ना बनाती हो, वो भजन, वो हरि दर्शन नहीं है जिससे आप अपने स्वभाव में शीतल ना होते हो, सहज ना होते हो। एक बात याद रखिएगा, आप कितने बड़े दानी हैं, आप कितने बड़े नाम जापक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े कथा के श्रोता हैं, कितने बड़े वक्ता हैं, ये आपकी विनम्रता दर्शाती है। और आप विनम्र नहीं हो तो इस एक प्रकार से स्पष्ट है आडंबर उसमें लगे हो। इसलिए विनम्र बनिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः पुनश्च आचमानाय जात रूप मदात प्रभो, 5 स्थान दे दिए कलयुग को। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और वापस अपने राज्य भवन में आकर के आज मन हुआ कि एक मुकुट तहखाने में इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे मुकुट धारण किया, जरासंध का मुकुट था, अनीति के धन को जैसे ही सिर पर धारण किया, स्वयं राजा परीक्षित उन पर ही कलयुग का अंश दिखने लगा। और राजा परीक्षित वन में गए तो थे भ्रमण के लिए, प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि के यहां जाकर के कहने लगे मुझे जल पिला दो। ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो राजा को अपना अपमान लगा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ये दृश्य कुछ लोगों ने जाकर के उस ऋषि पुत्र को बता दिया और उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके अपना राज्य छोड़ करके वन में चले गए। तभी गंगा के तट पर असंख्य संतों को बैठे देखा। सबके चरणों में जाकर के राजा परीक्षित ने कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूं मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूं मैं भगवन। आचार्य चरणों में जब भी जाइए, आचार्य चरणों में जब भी जाइए, योग्य बन करके नहीं, दीन बन के जाइए। चरणों में जाकर के श्री परीक्षित जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं अपना कल्याण कैसे करूं। परीक्षित जी महाराज चरणों में बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं।
येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादि। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। आचार्य अगर कृपा कर दें ना, कितने भी बड़े शाप हों, कितने भी बड़े दिक्कतें हों, अरे कहां तक कहें ठाकुर जी भी नाराज हो गए हों, लेकिन कोई संत आपको पकड़ करके बैठे तो ठाकुर जी की नाराजगी से भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, बहुत नाराज है, और ठाकुर जी की नाराजगी का मतलब क्या है? अब ब्रह्मांड में कहीं के द्वार नहीं खुले आपके लिए, लेकिन ठाकुर जी तो नाराज हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी को भजे वारो रसिक, कोई संत, कोई महापुरुष, वो आपसे राजी है, तो ठाकुर जी की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। उसकी प्रसन्नता से ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक कथा आती है कि एक संत थे, कुछ समय तक तो सन्यास का निभाया उन्होंने नियम, कुछ समय बाद उनका पता नहीं कैसे मन खराब हो गया और एक कन्या से उन्होंने ब्याह कर लिया संत ने। अब उनके आश्रम से सब छोड़ छोड़ के चले गए। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, सब छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन एक भक्त था, वो नहीं गया। उसको अपने गुरुजी में इतनी निष्ठा थी कि बोले इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। कईयों ने समझाया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने गलत काम कर दिया। बोले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। अब एक बार इनके चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी और नई गुरु माँ भी आ गई थी, दोनों ही उससे सेवा कराते थे अपनी। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई एक ऐसा भक्त है, उसके गुरुजी ने गलत काम कर दिया, फिर भी उसने नहीं छोड़े गुरुजी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे गुरु निष्ठावान को तो हम वैकुंठ लेकर के आएंगे। भगवान गरुण जी लेकर के आ गए आश्रम में। अर्धरात्रि 2:30 बजे ठाकुर जी पहुंचे। अंदर कक्ष में गुरुजी गुरु मां सोए थे, बाहर आंगन में वो भक्त सोया था। ठाकुर जी जाके उसको उठाए, ए सुनो उठो। नेत्र खोल करके देखा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने खड़े। देख करके वो तो पहले विश्वास नहीं कर पाया। बोला आप? बोले हम नारायण हैं, तुमको लेने आए। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे लेने आए? बोले तुम्हारी गुरु निष्ठा। तुम्हारे गुरुजी अपनी स्थिति से पतित हो गए, लेकिन फिर भी तुमने उनका त्याग नहीं किया। ये गुरु के प्रति, गुरु तुम्हारे हैं तो गलत किया उन्होंने, लेकिन तुमने फिर भी उनका त्याग नहीं किया। इससे हमको बड़ी प्रसन्नता है। चलो हम तुमको ले जाने आए। बैठो गरुण जी पे। स्वर्ण की आकृति में ऐसे पंख गरुण जी के देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही बैठने लगा ठाकुर जी के साथ, बोला गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमसे चलो, अब गुरु जी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कृतज्ञ हमको नहीं होना चाहिए। जिन गुरु जी की वजह से आप मिले हो उन गुरु जी को तो प्रणाम कर आऊं, प्रणाम करके आता हूं बस अभी। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। गुरु जी धृष्टता क्षमा करें, एक बार मेरी बात सुन लो। गुरु जी द्वार पर आए। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे? गुरु जी प्रणाम करने आया हूं। खूब रोया। क्या बात है? बोले ठाकुर जी लेने आए हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं और सब आपकी कृपा है, आपके चरणों के आश्रय से मुझे वैकुंठ मिल रहा है। गुरु जी कहां है ठाकुर जी? बोले बाहर खड़े हैं, गरुड़ पे बैठे हैं। गुरु जी ने देखे तो गुरु जी को नहीं दिखे। बोले हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैठे तो हैं सामने, नीलमणि जैसे चमक रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। एक बार ठाकुर जी से कह तो आओ कि हमको भी दर्शन दे दें। गुरु जी ने वो जो कन्या थी उसको बोला जल्दी आ, ठाकुर जी दर्शन देंगे। चेला दौड़ करके गया। बोले क्या ले ली आज्ञा? बोले आज्ञा तो ले ली, एक बार गुरु जी को दर्शन करा दो आप अपने। ठाकुर जी बोले ऐसे पतित को मेरा दर्शन? अरे सन्यास लेकर के और विरक्त होकर के इसने ब्याह किया, ऐसे को दर्शन दूंगा मैं अपना? बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ।
बोला मेरे गुरु जी हैं, उनकी कृपा से तो सब मुझे प्राप्त हुआ, उनको मैं दर्शन भी नहीं करवा पाया आपके, तो फिर मेरा शिष्यत्व कैसा? ठाकुर जी बोले नहीं, दर्शन तो नहीं होंगे। तो चेला बोला तो फिर आप चले जाओ, मुझे भी नहीं जाना, मैं अपने गुरु जी के पास ही रहूंगा। भगवान बोले मतलब दर्शन नहीं दूंगा तो तू जाएगा ही नहीं वैकुंठ? मैं लेने आया हूं, मेरे साथ नहीं जाएगा? बोले नहीं जाऊंगा, पहले गुरु जी को दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुस्से में देख रहे थे गुरु जी को। बोले तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये चेला की वजह से तुमको दर्शन हो रहे हैं, कर लो। गुरु जी हो गए दर्शन? बोले बहुत गुस्सा में हो रहे हैं, यूं कह दो ना कि मुस्कुरा जाए। चेला दौड़ करके गया, बोले सुनिए, बोले प्रसन्न हासा रुणलो चलो लसत, मुस्कुराइए, गुरु जी को डर लग रहा है आपके रूप से। ठाकुर जी बोले तू चल रहा है कि नहीं? बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले हंस के दर्शन दो। ठाकुर जी हंस गए, मंद मंद मुस्कान लगे। गुरु जी अब आज्ञा? हाँ बेटा जाओ, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं तुम तो चले जाओगे, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा पीछे से? गुरु जी आप आज्ञा करें तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा जाना चाहिए, ठाकुर जी आए हैं। लेकिन तुम देख लो, अगर थोड़ी गरुण जी पर जगह बची हो तो हमको भी ले चलो। चेला तो नाचने लगा, अरे गुरु जी ये तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा करने को मिलेगी। दौड़ करके गया, बोले सुनिए थोड़ा आगे खिसको आप। बोले क्यों, क्या हो गया? गुरु जी भी चलेंगे साथ। ठाकुर जी बोले खबरदार देखना भी नहीं गरुण की ओर, इतना तुम्हारा पतित गुरु, उसको लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ। आप चले जाओ, फिर मुझे भी नहीं जाना, मेरे गुरु जी जाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठाकुर जी खिसक गए आगे, बोले लेके आओ गुरु जी को, बैठा है इसको। और गुरु जी को ठाकुर जी सुनाते जा रहे हैं, तेरी योग्यता नहीं है, मैं तुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, पर ये तेरा चेला, इसने मेरा मन जीत लिया, इसी की वजह से तुम जा रहे हो। ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी के पीछे चेलाराम, चेलाराम के पीछे गुरु जी, और वो कन्या खड़ी खड़ी रो रही थी। बोले हमें भी ले चलते। तो गुरु जी धीरे से चेला से बोले बेटा है तो तुम्हारी गुरु माँ, इसको भी ले चलो। इतने में चेला बोला सुनिए ठाकुर जी उड़ना नहीं अभी, उनको भी ले चलो। बोले इसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, इसकी वजह से एक सन्यासी अपने धर्म से च्युत हो गया, इसको लेके जाऊंगा मैं। तो बोले वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अकेले। अंत तो गत्वा ठाकुर जी को नार पे बैठना पड़ा गरुण जी की। क्यों? चेलाराम, गुरुजी और वो कन्या सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। किस लिए? ठाकुर जी नाराज हैं गुरु जी से, पर ब्रह्म नाराज हैं। लेकिन एक भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उससे प्रेम करता है, इसलिए ठाकुर जी भले ही नाराज बैठे रहो फिर भी कृपा करनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपका भक्त उससे प्रसन्न है। आप नाराज हो तो क्या होता है, आपका प्रेमी उससे प्रसन्न है ना। इसलिए ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएं, तो कहीं द्वार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कोई वैष्णव भक्त प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी को वैकुंठ के द्वार खोलने पड़ेंगे, वो नहीं रह सकते। इसलिए भैया आचार्य प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता से भी ऊपर है। एक बार प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम रूप में। इतने में ही नारद जी आए। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के गुरु जी। तो नारद जी आए तो प्रहलाद जी ने अपने सेवकों ने आगे कहा, बोले गुरु जी आए हैं नारद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले देख नहीं रहा मैं सेवा कर रहा हूं, गुरु जी से कहो थोड़ी देर बैठेंगे। अभिमान, तनिक अभिमान आ गया। वैसे ये कोई अभिमान वास्तव में प्रहलाद जी में नहीं आया था, ये केवल एक लीला थी। सेवकों ने जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी अभी बैठ जाइए, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं कि नारद जी कहीं बैठते नहीं है, वो भ्रमण करते रहते हैं। अगर उनसे उसी समय नहीं मिलोगे तो इतनी देर में तो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो ना एक देर बैठे।
नारद जी हंसने लगे, बोले कि प्रहलाद अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं बैठते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि गुरुजी से कहो बैठे। इसका मतलब है कि अब श्रेष्ठ हो गए प्रहलाद। ठीक है, आप मेरी प्रणाम कर देना, मैं चलता हूं। और प्रहलाद जी के यहां से ठाकुर जी, वो नारद जी चले गए। मतलब पहले हमने सुनाया था कि भगवान नाराज हो जाए तो क्या होता है, अब सुनिए अगर भक्त नाराज हो जाए तो क्या होता है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे गए तो प्रहलाद जी आए, सेवकों से पूछा कहां है गुरु जी, बोले वो तो चले गए। प्रहलाद जी बोले गुरु जी में भी धैर्य नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बैठे, चले गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा अभिमान तनिक उनके चित्त में आया कि अब उनके भाव से, अब उनके ध्यान से ठाकुर जी की जितनी स्मृति और स्मरण शक्ति थी वो सब वहां से प्रस्थान करने लगी। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पहाड़ी पर जाकर के पुष्पादि चयन करने के लिए गए, तो वहां पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के हाथों से जो लकड़ियां आदि पड़ी थी वे उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी से निवेदन किया, भगवान ये कैसी लीला हो रही है, ये मैं सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं थी वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न, तुम्हारे आचार्य प्रसन्न थे, और अब आचार्य तुमसे रुष्ट हो गए तो तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि मेरी सेवा की सामग्री भी उठा स्वयं नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम में जो अभिमान था कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं नृसिंह बन करके आया, तुम्हारी वजह से सब क्रियाएं हुई, ये तुम्हारा बल नहीं था, तुम्हारे गुरु प्रसन्न थे इसलिए सब काम तुम्हारे बन रहे थे। अब गुरु तुम्हारे नाराज हैं तो तुम सेवा की छोटी सामग्री भी वन से नहीं ले जा पा रहे, इसलिए गुरु को प्रसन्न रखो। मेरी प्रसन्नता होना आवश्यक नहीं है, आचार्य प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, भक्त प्रसन्न रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास करो। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे को मुक्ति का उपाय बताइए, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज प्रश्न सुनते ही बोलने लगते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। तुम्हारी मां उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। वो परीक्षित पूछ रहा है मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। परीक्षित बोले मतलब, बोले परीक्षित, एक बार भी यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से लेकर मृतक अवस्था तक एक बार भी अगर ठाकुर जी का दर्शन किया होता है तो उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। तुम्हें तो ऑलरेडी मुक्ति मिली हुई है, क्योंकि जब तुम गर्भ में थे तब ठाकुर जी का दर्शन तुमने किया है, और अब तुम उसी मुक्ति की याचना मुझसे कर रहे हो। मतलब प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना यह तो समय की व्यर्थता है, अब प्राप्त वस्तु को मांगना चाहिए। तुम तो पहले से ही मुक्त हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई और पूछता तो मेरे पास उत्तर है, पर परीक्षित को तो मुक्ति मिली हुई है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले कि भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे तो मुक्ति मिली हुई, तो फिर मैं 7 दिनों को उपयुक्त कैसे करूं। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, हाँ ये प्रश्न है तुम्हारा उचित, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है। बोले परीक्षित, मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, पर तुम्हें अभी 7 दिन तुम्हारे पास हैं, तो इन 7 दिनों में जीते जी भगवान का दर्शन कर लो, ऐसा उपाय करो। और उस उपाय को करने का एक ही तरीका है, क्या? मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो।
मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम भक्ति की कामना करो। परीक्षित, अब तुम्हारी चिंता ये नहीं है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और तुम मरोगे। अब तुम्हारी चिंता ये है कि तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी आने चाहिए और प्रत्यक्ष उनका दर्शन होना चाहिए। जब ठाकुर जी को देख लो उसके बाद तुम भले यहां से प्रस्थान कर जाओ। हर प्राणी का, और प्राणी तो अब क्या कहें, पर हर भक्त का, हर वैष्णव का, हर भक्ति पथिक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है, कैसे भी। ये संकल्प धारण कर ले। मुझे ठाकुर जी मिले हैं। एक संतों की टोली इन्हीं दक्षिण भारत की कथा है, भ्रमण करते हुए श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में एक नगर पड़ा और उस नगर में आकर के संतों ने वहां के लोगों से पूछा कि यहां कोई परम वैष्णव हो जिसके यहां जाकर के हम भोजन प्रसाद आदि पा सकें। तो किसी ने मार्ग बता दिया, बोले वहां एक परम वैष्णव रहते हैं, उनके यहां चले जाओ। परंतु उस परम वैष्णव के घर के ठीक सामने एक वैश्या रहती थी। तो संत जन गलती से उस वैश्या के यहां चले गए और वैश्या का घर भी ऐसा था कि लग ही रहा था कि परम वैष्णव का। बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, गौशाला बनी हुई थी, गोबर का चौका लगा हुआ था, दिए जल रहे थे, सुंदर चौक पूरे हुए थे। संतों ने सोचा कि यही वो वैष्णव है जिसके लिए हमको बोला गया है। वैष्णव सब उस वैश्या के यहां चले गए और वैश्या के यहां जाकर के बैठ गए। उसके आंगन में बैठ करके कोई चिमटा निकाल करके कीर्तन करने लगे, करताल बजाने लगे। एक संत जो है वो सुंदर लकड़ियां प्रज्वलित करके टिक्कर आदि की सिद्ध करने लगे। पहले संतों को आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी घर वालों से कि हम बैठें कि नहीं। आप लोग कभी पुराने शहरों में जाएंगे, वैसे तो आपका भाग्यनगर भी बहुत पुराना है, परंतु विशेष रूप से आप राजस्थान की तरफ जाओ या उत्तर प्रदेश में जाओ, पुराने शहरों में आप देखेंगे पुराने घरों में एक चीज मिलेगी आपको। जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार के पास में बैठने का स्थान बना होता है और वहां एक प्याऊ भी रहती है। पहले प्याऊ होती थी, नहीं तो जल की एक टोंटी होती है कि अगर कोई राह गिर जाए तो यहां बैठ करके आराम भी कर सकता है, पानी भी पी सकता है। और वहां एक खिड़की भी होती थी कि अगर उसको भूख लगे तो वो मांग भी सकता है। आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी नहीं लगाने देते, घर के बाहर वो बोर्ड लगा रहता है। पहले अच्छे जय श्री कृष्ण लिखा रहता था, हरीश शरणम लिखा रहता था, अब तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स, काट सकते हैं आपको, दूर रखिएगा, आप कैमरे की नजर में हो। आदमी बेचारा भाग ही जाता है, बोले यहां नहीं रुकना। बदल गया है संसार। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, हमारे खुद के घर के बाहर भी अब जगह तो नहीं है, पहले थी। हम जहां निवास करते वहां पहले प्याऊ थी बाहर, फिर वो अतिक्रमण हुआ सरकार का, रोड लंबी चौड़ी करने, तो उसमें वो सब टूट टाट गया, पहले था। तो संतों को पहले आज्ञा नहीं लेनी पड़ती थी, जहां मन होता था उस घर के बाहर चिमटा गाड़ करके बैठ जाते थे, बनाते पाते प्रेम से। वैश्या ने जब अपने कक्ष में से देखा चिमटा की आवाज आ रही है, मंजीरे बजा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बाहर आकर के देखा तो बहुत सारे संत वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। वैश्या बोली मेरे भाग्य खुल गए, मेरे आंगन में, मेरे द्वार पर इतने सारे संत आ गए। अब उसको यह चिंता होने लगी, संभवतः इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरा दायित्व बनता है, मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगी कि ये लोग यहां भजन कीर्तन करते रहें, अपनी प्रसादी मुझको देते रहें और मैं चोरी चुपके इनके भजन सामग्री और इनके प्रसाद से अपने आप को शुद्ध करती रहूं। मेरा दायित्व बनता है मैं सच्चाई बता दूं।
वो निकल करके घर से बाहर आई तो सब संत बोले, ओहो सेठानी जी आई होंगी, कोई वैष्णव की पत्नी आई हैं। सबने आशीर्वाद दिया, सबके चरण छू रही थी, सब उनको छूने भी दे रहे थे, सब सिर पे हाथ धर रहे थे, सौभाग्यवती भव। अंत में जब सबको प्रणाम करके सब बोले कैसी हैं आप, और सेठ जी कहाँ हैं, हम लोग अयोध्या से जा रहे हैं दक्षिण में रंगनाथ भगवान के दर्शन, तो हम रुक गए यहाँ पे। आप रुक गए, बड़ी कृपा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। सब बोले बोलिए। देखिए घर में अंदर आने के लिए मत बोलिएगा, हम भारी ठीक हैं। बोले नहीं, बात तो सुन लीजिए हमारी। बोले बोलो। निश्चित ही आप लोग ये सोच करके आए होंगे कि मैं एक परम वैष्णव हूं, परम भक्त हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर देख करके, द्वार पर तुलसी देख करके, गौशाला देख करके आपको लगा होगा कि मैं परम वैष्णव हूं, पर वास्तविकता यह नहीं है। तो बोले क्या है वास्तविकता? बोले मैं इस नगर की एक वैश्या हूं। वैश्या सुनते ही शब्द जितनों ने छू छू के आशीर्वाद दिया था वो सब दौड़े वहां से। कोई हाथ धो रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरित पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर सुचि। तो पाप हो गया हमसे। अपने चिमटा उठाने लगे, अपने ढोल ताशे सब जो कीर्तन की सामग्री, चूल्हा बुझाने लगे। बोले यहां तो प्रसाद ही नहीं पाना है। राम राम, हम कहां आ गए। लेकिन उस संतों के जो मुखिया थे वो नहीं उठे। उन्होंने मन में विचार किया, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अवगुण होते हुए भी उसको स्वीकार ना करना। ये स्वीकार कर रही है। क्या हम लोग साधु केवल इसलिए बने कि पवित्रों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने कि वैष्णवों के यहां ही जाएंगे? क्या हम साधु इसलिए बने जिनका आचार विचार पवित्रीकरण है, केवल वही उन्हीं पर ही कल्याण करना? अरे वो पहले से ही पवित्र है, उन पर क्या कल्याण करना? कल्याण तो उस पर करना है जो अपवित्र अवस्था में है। नहीं उठे। सबने कहा गुरु जी चलो यहां से। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जहां जाना हो जाओ। लाली मैं यहीं रहूंगा, तेरे द्वार पे ही बैठूंगा। और सुन, तेरी अगर इच्छा हो ना, तू स्नान ध्यान करके प्रसाद बना के लाएगी, वही पाऊंगा। मेरे ठाकुर जी भी वही पाएंगे। आधी जमात के संत तो वहां से चले गए। बोले बाबा की बुद्धि खराब हो गई है, ऐसे के हाथ से पाएंगे। पर जो सेवक थे वो नहीं गए, रुक गए। उसको वह सुख दे दिया जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। 2-3 दिन हो गए, संतों ने कहा अब हमको आज्ञा दो, अब हम जाएंगे। तो वो आई बाहर और आकर के कहा, मैंने जीवन भर अपने शरीर का विक्रय किया है, पर अब इन 3 दिनों में मेरे मन में इच्छा हुई है कि मैं इतना, मेरे पास धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए कि मैं अपना कल्याण कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि शराबी व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर करके, माम शादी खाने वाला व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है सुधर के, चोर व्यक्ति चोरी छोड़ करके कल्याण कर लेता है सुधर के, पर वैश्या, वो वैश्या कर्म छोड़ने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाती। लोगों की नजरों में वो वैश्या ही रहती है। मैं अपना कल्याण कैसे करूं? क्या किसी शास्त्र में, किसी धर्म पुराण में कहीं पर भी हमारे कल्याण का कोई निधान नहीं है क्या? संत के नेत्रों में पानी आ गया। बोले कि कैसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे कल्याण का भी निधान है, सबके कल्याण। ठाकुर जी सबको इसीलिए भेजते हैं दुनिया में कि सब उनको प्राप्त कर सके। तुम्हारा भी अधिकार है। मैं क्या करूं? तो संत ने कहा मैं ऐसी बात बोलूंगा सुनकर के तुम चौंक सकती हो, लेकिन तुम कर सको तो करना। बोले बता दीजिए। बोले 1 से लेकर के आज तक तुमने जितना धन कमाया है सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो, एक भी अपने पास मत रखो। एक भी रुपया, एक भी स्वर्ण, एक भी चांदी को, जो भी है तुम्हारे पास में, एक वस्तु भी अपने पास मत रखो, सब ठाकुर जी को अर्पित कर दो इसी वक्त।
तुरंत गई, जाकर के अपना जितना धन सामग्री सब इकट्ठा करके लाई, बक्सा में, परातों में, जो जो उसके पास था सब ला करके महापुरुष के सामने रख दिया। ये सब है मेरा, एक भी नहीं। अब घर भी मेरे पास, ये भी मैं साधु महात्माओं को दे दूंगी, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास में। लेकिन लज्जा के कारण वस्त्र तो मैं धारण करूंगी, बाकी अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। संत बोले अब मुझे मत दो। थोड़ी दूर पर भगवान का, श्री विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का बहुत सुंदर दिव्य मंदिर है। वहां ठाकुर जी पीतल का, तांबे का मुकुट पहनते हैं। इनसे जाकर के एक अद्भुत मुकुट निर्माण करो, उसमें जितने हो सके रत्न जड़वाओ, सुंदर मुकुट धारण करा दो, इन धन से जो बने। संत ने अपने हाथों से ही पूरा स्वरूप बनाया, मुकुट कैसा होगा, कहां मणि लगेगी, कहां रत्न लगेंगे, कहां हीरे लगेंगे, और एक दुकान पर जाकर के सारा धन लगा करके बहुत सुंदर और स्वर्ण का मुकुट बनवाया ठाकुर जी के लिए। इसके लिए 1 महीना और संत डटे रहे उन्हीं के द्वार पे। खूब नाम संकीर्तन होता, भजन होता। वो तो इतनी भावुक हो गई, वो तो बस रोती रहती है कि मुझ पर कैसी कृपा हुई है। आज मेरे जीवन का सर्वस्व ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करेंगे और ये संत कृपा करके मेरा उद्धार कर देंगे। मुकुट बन के तैयार हो गया। संत थाल में, परात में लेकर के, अपने सिर पर लेकर के नाचते गाते हुए लेके जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर वो कन्या भी चल रही है। पता नहीं क्या हुआ, महापुरुष के मन में क्या बात आई, और उन्होंने उस कन्या को बुला करके कहा अब ये मुकुट तुम धारण करो, अपने सिर पर लेकर के चलो, तुम ही पहनाना ठाकुर जी को, और मैं देखता हूं कौन रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा, अब तुम ही धारण कराओगे। तो रोने लगी, बोले मैं इतनी अधिकारिणी नहीं हूं। बोले तुम्हारा अधिकार क्या है मैं जानता हूं, चलो। और वो बस रोती विलकती जा रही है। वहां पुजारियों ने घेराबंदी कर ली, बोले हम इसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, और आप महात्मा हैं तो क्या हुआ, ये मंदिर में नहीं जाएगी। उन्होंने वहां शास्त्रार्थ हो गया, और शास्त्रार्थ में उन ब्राह्मणों को हरा दिया महाराज जी ने, और कहा अब यही जाएगी और ठाकुर जी को मुकुट पहनाएगी। जैसे ही उस कन्या ने मंदिर में प्रवेश किया, उसी क्षण बस पैर रखी रही थी, उसको मासिक धर्म हो गया और वहीं रुक गई। तुरंत हाथ से नीचे थाल रख दिया और दूर जाकर के खड़ी हो गई, मैं भीतर नहीं जा सकती। और अपने भाग्य पर रोने लगी कि आज तो एक बात सिद्ध हो गई। मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर भी कृपा हो सकती है। आपने जब मुकुट मेरे हाथ में दिया तो मुझे लगा कि नहीं, आप नहीं, ठाकुर जी भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। पर अभी जो हुआ उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे कल्याण का अधिकार नहीं है। संत के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी की ओर भीतर मंदिर में देखने लगे। बोले नाथ, ये आप कैसे कर सकते हैं? किसी को इतने समीप बुलाकर के इतना सब कुछ योग्य करने के बाद आप इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और जो मंदिर के ब्राह्मण थे वो हंसने लगे, ताल ठोकने लगे। बोले हम तो पहले ही जान गए थे, लो आपने हमारी नहीं मानी तो ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई कि वो भीतर नहीं आ सकती। इतने में ही गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, आकाश में बिजली कड़कने लगी। और तभी क्या देखते हैं कि मंदिर के गर्भगृह से साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बोलते हैं, ऐसी परम भागवत ये कन्या आई है। मेरे मन में विचार आया, जिस प्रकार अतिथि के लिए द्वार पर जाना पड़ता है स्वागत के लिए, मुझे लगा वो अंदर आके मुकुट मुझे नहीं पहनावे, मैं ही निकल के बाहर आऊंगा। और ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर के उसके सामने सिर झुकाया, बोले पहना दो मुकुट। उस अवस्था में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और अपने हाथ से उसने मुकुट धारण कराया। और मुकुट धारण करते ही ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए और उस कन्या ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गई। भक्ति का स्वरूप क्या है भैया? वो अंतिम क्षण में भी अगर प्रकट हो जाएगी ना, भक्ति का एक बहुत बढ़िया स्वरूप सुन लीजिए। अगर भक्ति पूर्ण रूपेण पवित्र अवस्था में आपके चित्त में आ गई ना, तो आपने अपने 40 साल क्या किया है, भक्ति सबको समाप्त कर देती है।
संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके पुराने जीवन को भुला दे। आपने पूर्व में क्या किया, आपके कभी क्रोध आएगा तो व्यक्ति गिना देगा आपको, अरे तुम जानते हैं हम सब तुमको, है ना, बोलो नहीं हमारे सामने ज्यादा। तुम्हारे दादाजी को भी देख लिया हमने, तुम्हारे पिताजी को भी देखा, सबकी पता है हमको पोल पट्टी क्या है, इसलिए बनो नहीं ज्यादा हमारे आगे। पर ठाकुर जी का इस स्वरूप है कि भक्ति का मार्ग अपना करके जब कोई ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, ठाकुर जी के सामने जाके वो व्यक्ति कहता है, नाथ मुझसे आज से इतने साल पहले एक अपराध हुआ। ठाकुर जी बोले, कब? मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं है। भक्ति क्या करती है? जब भक्ति व्यवस्थित होकर के जीवन में आती है, व्यक्ति के द्वारा किए गए पूर्व के अपराधों को नष्ट, ध्वस्त और अंतर्ध्यान कर देती है। ठाकुर जी को दिखता, इतनी सुंदर है भक्ति। राजा परीक्षित, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बाद तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम उसकी चिंता मत करो। इन 7 दिन के अंदर अंदर भक्ति से तुमको भगवान मिल जाएं, ठाकुर जी तुम्हारे सामने आ जाएं, इसकी चिंता करो। तक्षक सर्प आए उससे पहले ठाकुर जी तुमको दिख जाएं, ये बात, ये प्रश्न करो। तो कहा कि भगवान अब मुझे भक्ति का मार्ग बताओ। बोले भक्ति का मार्ग तो श्रीमद् भागवत से ही प्रशस्त होगा। और यहां से अब श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं, भागवत जी का मार्ग बताते हैं। आगे सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद सुनाया, कपिल देवभूति संवाद सुनाने लगे। अब कपिल देवभूति संवाद में देवभूति माता प्रश्न करती हैं, कपिल भगवान उत्तर देते हैं। यहां से कथा का क्रम हम कल से सुनेंगे, बहुत सुंदर भाव है। श्री कपिल भगवान विराजमान हैं और देवभूति मैया बैठ करके उनसे प्रश्न कर रही हैं। और कल बंधुओं कथा में नंदोत्सव होगा। देख भाग्यनगर वालों के कुछ ज्यादा ही भाग्य हैं। पहले दिन गणेश जी के जन्मोत्सव मनाए गए, दूसरे दिन ऋषि पंचमी बनाई गई, तीसरे दिन बलभद्र जी और ललिता जी का जन्मोत्सव मनाया गया, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, परसों किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भाग्यनगर वालों के कुछ ज्यादा ही भाग्य हैं, इसलिए चूकिएगा नहीं। कल बड़े प्रेम और भाव से पीले पीले वस्त्र पहन करके आइएगा और परसों सवेरे सफेद पहन के आइएगा। पीले करने की जिम्मेवारी हमारी है। एक बात बताएं आपको, हमारे यहाँ नंदोत्सव और राधाष्टमी पर पीले वस्त्र नहीं पहनते। बोले पहन के तो सब अलग अलग वस्त्र गए, पर उत्सव में ऐसा दधी कानो भयो कि सबरे पीरे ही पीरे गए। तब से उन वस्त्रों को संभाल करके रखा ब्रजवासियों ने, और फिर जब जब कृष्ण जन्माष्टमी आती वही वस्त्र पहनते, तो तब से प्रचलन हो गया पीले ही पहन के आओ। तो परसों राधाष्टमी हो गया। अब हम उम्मीद तो रखे हैं कि खूब जोर से करेंगे, अब होगी कैसी है तो किशोरी जी जाने। आप लोग उसको करिएगा, खूब आनंद से करवाइएगा। किशोरी जी का जन्मोत्सव हम लोग भाव से मनाएंगे। कल पीले पीले वस्त्र पहन के आइएगा और सुंदर भाई लोग हो सके तो पगड़ी बांध के आना, माताएं बहनें सुंदर अपना श्रृंगार करके आना, गोपी बन के आई हो, ग्वाला बन के आई हो। और कल बड़े प्रेम और भाव से नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया हाल की, खूब भाव से हम लोग आनंद करेंगे, उत्सव मनाएंगे। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन।
बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, 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 हे सनातन बलि बलिदान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलिदान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ मधु पंडित लगायो, जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे। ओ विश्वभानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वारी, अति भोरी भारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। हरि भक्त पियारी, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वारी, विश्वभानु दुलारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। पूछरी के लौटा की प्यारे। क्या बात है वंशुवारे। खाटू नरेश की जय।